दोस्तों, कल रूस के एक समाचार से पूरी दुनिया में तहलका मच गया। बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात की सच्चाई जानने में लग गए कि रूस से आई खबर में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस खबर की सच्चाई का मतलब है कि अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप इसके बाद खतरे में आने वाला है। दरअसल कल एक खबर सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि रूस को अपने 5वीं पीढ़ी के जहाज Su-57 का पहला खरीदार मिल गया है। एक ऐसा जहाज जिसे बेचने के लिए रूस अपना सारा जोर लगा रहा था, उसकी ये खबर दुनिया के लिए खास है। लेकिन पश्चिमी देशों के लिए चिंता की बात यह थी कि रूस के इस Su-57 को बनाने वाली कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा कि वो अपने इस कस्टमर का नाम अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इस बारे में कंपनी और खरीदार देश के बीच सहमति बनी है। इस समाचार के बाद पूरी डिफेंस एक्सपर्ट्स की टीमें यह अंदाजा लगाने में लग गईं कि भला वो देश कौन सा हो सकता है जो रूस से ऐसा जहाज खरीद रहा है जो रूस पिछले कई सालों से बेचना तो चाहता है, लेकिन कोई भी देश खरीदने को तैयार नहीं है। और खरीद रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन अपना नाम क्यों छिपाना चाहता है? शुरू में तो सभी ने इसे एक फर्जी खबर माना, लेकिन जब ये पता चला कि खुद Su-57 बनाने वाली कंपनी के प्रमुख ने ये बयान दिया है, तब जाके इस बात को सच माना गया। दरअसल चीन के जुआई में 12 से 17 नवंबर तक एक एयर शो चल रहा है। इसमें रूस ने अपने एक्सपोर्ट के लिए तैयार किए गए वर्जन Su-57E को भी भेजा था। इस एयर शो में रूस का यह विमान लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र था, क्योंकि अमेरिका के F-35 के अलावा बाजार में यह दूसरा 5वीं पीढ़ी का जहाज है जो बहुत सारे देशों को एक और ऑप्शन देता है। इसकी कलाबाजियों और एवियोनिक्स को देखकर वहां आए लोगों ने इसकी जमकर प्रशंसा की। 2021 में कंपनी की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि वो Su-57 खरीदने के इच्छुक 5 देशों से बात कर रही है। उस समय ये अनुमान लगाए गए थे कि इन देशों की लिस्ट में वियतनाम, तुर्की, अल्जीरिया और भारत भी हैं। बीच में ऐसी खबरें भी आई थीं कि अल्जीरिया Su-57 का पहला खरीदार बनने वाला है, लेकिन उसके बाद इस पर कोई भी किसी तरह की खबर नहीं आई। लेकिन अब बात करते हैं कि भला वो कौन सा देश हो सकता है जो ऐसी डील कर सकता है। तो इसमें पहला नाम आ रहा है ईरान का। दरअसल कुछ दिनों पहले ही रूस ने ईरान के साथ एक डिफेंस डील की है, जिससे पूरा यूरोप और अमेरिका घबराए हुए हैं और उन्हें यह डर है कि रूस ईरान को अपनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी अमेरिका से बार्गेन करने के लिए दे सकता है। दूसरा संभावित सऊदी अरब को माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और रूस के संबंध पिछले दिनों में काफी मजबूत हुए हैं और सऊदी अरब रूस से हथियार भी खरीदता है। यूएई पर भी लोग शक कर रहे हैं, लेकिन यूएई ने पिछले दिनों ही 80 राफेल का ऑर्डर फ्रांस को दिया है, तो इसकी उम्मीद बहुत कम है। चीन को रूस ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं बेचता है, क्योंकि चीन पर रूस भरोसा नहीं करता और वैसे भी चीन के पास 2 स्टेल्थ फाइटर जेट पहले ही हैं, एक J-20 और दूसरा J-35, जिसे चीन ने पिछले दिनों ही जुआई एयर शो में दिखाया था। इसीलिए भारत पर लोगों का शक जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के GE इंजन न देने के कारण भारत खुद के फाइटर जेट नहीं बना पा रहा है और भारत के जहाज लगातार पुराने होते जा रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि 2029 तक भारत के पास केवल 29 स्क्वाड्रन होंगी, जबकि 2 फ्रंट वॉर के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। और अगर रूस ये जहाज डिलीवर करने शुरू भी करेगा तो 2027 के बाद ही कर पाएगा। तब तक भारत की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। बाकी इससे जुड़ी कोई भी खबर आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।